मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। आज का अपना जो टॉपिक है वो है ह्यूमन आई एवं कलरफुल वर्ल्ड। यानी सबसे पहले जो ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर आती है सबसे पहले, और उसके भागों के बारे में पढ़ना है। तो आँख की जैसे ही हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो मानव नेत्र में सबसे बाहर की तरफ यानी जो भाग वातावरण के संपर्क में रहता है वह भाग कॉर्निया है, और सबसे बाहर की तरफ जो आवरण है श्वेत पटल। ह्यूमन आई में सबसे बाहर की तरफ जो आवरण होता है उसको श्वेत पटल कहते हैं। यह श्वेत पटल मानव नेत्र में सबसे आगे की तरफ उभरकर कॉर्निया का निर्माण करता है। कॉर्निया या श्वसमंडल है ना। और मानव नेत्र में सबसे पीछे की तरफ जो भाग होता है उसको रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। रेटिना या दृष्टि पटल एक पर्दे की भांति कार्य करता है और जिस पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है रेटिना पे। और उसके बाद मानव नेत्र में जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। जो ह्यूमन आई में मानव नेत्र में जो लेंस होता है वो होता है उत्तल लेंस, और इस लेंस को आँख में स्थिर रखने का कार्य करती है पक्षमापी पेशियाँ, है ना। इस लेंस को एक जगह पे स्थिर रखती है ना, एक जगह पे जकड़े रखती है, और वो होती है पेशियाँ जिनका नाम होता है सीलियरी मसल यानी पक्षमापी पेशियाँ। इस लेंस और कॉर्निया के बीच में खाली जगह और उसमें एक तरल पदार्थ भरा रहता है जिसको नेत्रोद कहते हैं। और इस लेंस और रेटिना के बीच में जो ये भाग है इसमें एक लिक्विड भरा रहता है जिसको विट्रस ह्यूमर यानी काचा द्रव कहते हैं। और उसके बाद एक भाग आता है परितारिका, जो नेत्र में रंगीन भाग होता है। ऐसे पूछे कि मानव नेत्र में रंगीन भाग कौन सा है, आँख के रंग के लिए उत्तरदायी कौन सा भाग होता है, तो वो होता है परितारिका। परितारिका जो है वो यहाँ पे पाई जाती है, ऐसे दोनों तरफ परितारिका है, और परितारिका के बीच में थोड़ी सी खाली जगह है जिसको कहते हैं पुतली। क्या कहते हैं? पुतली जो है वो परितारिका के बीच में खाली जगह होती है उसको कहते हैं पुतली। तो पुतली के आकार को निर्धारित करती है परितारिका। और जैसे ही प्रकाश जो है कॉर्निया से आँख में मानव नेत्र से होते हुए प्रवेश करता है, आँख में लेंस से होते हुए प्रकाश जो प्रवेश करता है, और प्रकाश किरणें जाके रेटिना पर काटती है तो वहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। और उस प्रतिबिंब को मानव मस्तिष्क तक लेके जाती है एक तंत्रिका जिसको कहते हैं दरक तंत्रिका। यानी प्रतिबिंब का निर्माण होता है रेटिना पे, और ये प्रतिबिंब वहाँ से मस्तिष्क में सूचना लेके जाती है, वो है तंत्रिका। दरक तंत्रिका लेके जाती है। दरक तंत्रिका दृष्टि से संबंधित होती है। मानव नेत्र एक गोला है ना, एक गोले के भांति कार्य करता है, और इस गोले का व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर। व्यास कितना? 2.3 सेंटीमीटर। अब आँख के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला भाग था वो था श्वसमंडल या कॉर्निया। श्वेत पटल नेत्र के आगे एक उभरा हुआ भाग बनाता है जिसे श्वसमंडल या कॉर्निया कहते हैं। पहला भाग आ गया अपना श्वसमंडल या कॉर्निया। इसी भाग से प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। उसके बाद है परितारिका। कॉर्निया पीछे से स्थित अपारदर्शी आवरण को परितारिका कहते हैं। यानी कॉर्निया तो पारदर्शी भाग होता है, और ये परितारिका ये अपारदर्शी रंगीन भाग है। मानव नेत्र का अपारदर्शी और रंगीन भाग है, और इस परितारिका के बीच में जो जगह है उसको कहते हैं पुतली, और पुतली के आकार को परितारिका निर्धारित करती है। तो नेक्स्ट लाइन हो गई, परितारिका जो है पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। पुतली परितारिका के बीच खाली जगह को ही क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। पुतली आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। अगर वातावरण में ज़्यादा प्रकाश है तो ये पुतली का आकार छोटा हो जाता है, तो कम प्रकाश अंदर जाता है ऐसे। और अगर वातावरण में अंधेरा है, प्रकाश कम है, तो पुतली जो है वो ये पुतली कहते हैं, तो पुतली का आकार बड़ा हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश अंदर जाए क्योंकि वातावरण में प्रकाश की मात्रा कम है। यानी पुतली का आकार छोटा या बड़ा होता रहता है, प्रकाश की मात्रा पर निर्भर करता है, और उसके आकार को नियंत्रित करती है परितारिका, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है वो है नेत्र लेंस। तो हमने पहले पढ़ा था कि ह्यूमन आई में मानव नेत्र में जो लेंस होता है वो होता है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। मानव आई में अवतल लेंस नहीं होता, उत्तल लेंस होता है।
तो देखो आगे नेक्स्ट भाग जो है आँख का वो है नेत्र लेंस। इसे अभिनेत्र लेंस भी कहते हैं और यह उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। उत्तल या उत्तल लेंस के भांति। इसके द्वारा रेटिना पर वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस द्वारा रेटिना पर कौन सा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब और कौन सा उल्टा। नेत्रोद क्या है? नेत्रोद है ये लेंस अपना उत्तल लेंस और कॉर्निया के बीच में एक तरल पदार्थ भरा रहता है यहाँ पे, जिसको कहते हैं नेत्रोद। क्या कहते हैं? नेत्रोद। तो देखो नेत्रोद क्या है? नेत्र लेंस व कॉर्निया के बीच भरा पारदर्शी द्रव क्या कहलाता है? नेत्रोद कहलाता है। उसके बाद है काचाप द्रव। नेत्र लेंस व दृष्टिपटल के मध्य भरा पारदर्शी द्रव काचाप द्रव कहलाता है। रेटिना क्या है? रेटिना आंख के भीतरी आवरण को रेटिना कहते हैं, जिसे दृष्टिपटल भी कहते हैं। ये भीतरी आवरण है अंदर की तरफ, इस आवरण को क्या कहते हैं? रेटिना या दृष्टिपटल। इस भाग को क्या कहते हैं? रेटिना या दृष्टिपटल। रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर एक तो आभासी प्रतिबिंब होता है, सीधा प्रतिबिंब होता है, एक वास्तविक होता है, एक उल्टा होता है। तो रेटिना पे कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा। तो ये आँख का एक टॉपिक अपना कंप्लीट है। डायग्राम और उसके विभिन्न भाग। अच्छा सा एक शानदार सा डायग्राम, उसके भागों के नाम लिखने। सबसे पहला भाग आगे की तरफ पारदर्शी भाग है, जिसको कहते हैं कॉर्निया, उसको सोच मंडल भी कहते हैं। उसके बाद आँख का रंगीन भाग परितारिका। परितारिका है वो पुतली के परितारिका, ये आँख का रंगीन भाग है परितारिका। कौन सा भाग है ये? आँख का रंगीन भाग है परितारिका, दोनों तरफ है ये, है ना। इस परितारिका के नीचे यहाँ पे पक्षवादी पेशियाँ हैं। इस भाग को क्या कहते हैं? परितारिका। उसके बाद मानव में आई में जो लेंस है वो अभिनेत्र लेंस यानी उत्तल लेंस, और यहाँ पे जो द्रव भरा रहता है उसको कहते हैं काचाप द्रव। तीसरा भाग ये हो गया, यहाँ पे पुतली है। चौथा भाग, ये पाँचवां भाग काचाप द्रव। बीच में यहाँ पे कौन सा? पुतली हो गया एक। और उसके बाद है रेटिना, दृष्टिपटल यानी रेटिना, और ये दृक तंत्रिका, और एक भाग अपना रह गया यहाँ पे पुतली, सातवां। ये सभी भागों के नाम और चित्र हो गया कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अपना है समझन क्षमता, है नी। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा? समझन क्षमता। नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा वह फोकस दूरी को नियंत्रित करता है क्या कहलाती है? समझन क्षमता। नेत्र लेंस किसकी क्षमता है? नेत्र लेंस की क्षमता है जिसके द्वारा वह फोकस दूरी को नियंत्रित करता है। नेत्र हमने पढ़ा है एक गोले की भांति कार्य करता है। नेत्र जो है किसके भांति कार्य करता है? गोले की भांति कार्य करता है। और गोले के भांति कार्य करता है, इसका मतलब इसकी त्रिज्या भी होती है, और त्रिज्या का आधा है उसको कहते हैं फोकस दूरी एफ। इसको क्या कहते हैं? एफ कहते हैं। और ये पूरा गोले की भांति कार्य करता है नेत्र, तो इसका मतलब ये नेत्र की क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। व्यास, नेत्र गोलक का व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। 2.3 का आधा होगी एफ फोकस दूरी। क्या हो गई? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी ये जो एफ है ना, ये बदलती रहती है, कभी कम ज़्यादा होती रहती है। वस्तु कितनी दूरी पे आँख पे, उस पर निर्भर करती है फोकस दूरी। यानी फोकस दूरी बदलती रहती है। ये बदलती कौन है? तो ये पक्षमापी पेशियाँ, ये लेंस है ना अपना, ये लेंस, और यहाँ पे पक्षमापी पेशियाँ लगी रहती है इस लेंस से। ये लेंस कभी तो वक्रित हो जाता है ऐसे, कभी ये लेंस ऐसे चपटा हो जाता है। वक्रित होगा तो इसकी है ना त्रिज्या है वो कम हो जाएगी, और चपटा होगा तो इसकी त्रिज्या ज़्यादा हो जाएगी। तो ये त्रिज्या ज़्यादा यानी एफ है वो त्रिज्या क्या होती है? इसका मतलब एफ भी बदलेगी। जब लेंस वक्रित होगा तो एफ कम हो जाती है, फोकस दूरी कम हो जाती है, और लेंस जब चपटा होता है तो फोकस दूरी इसकी बढ़ जाती है। तो ये पक्षमापी पेशियाँ जब स्थिर होती है तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है और दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है। कब? जब लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है यानी फोकस दूरी बढ़ जाती है यानी ये पहले नॉर्मल लेंस था और इसकी फोकस दूरी ये फोकस दूरी इतनी ही थी, नॉर्मल था। लेकिन ये जब लेंस चपटा हो जाएगा तो ये बड़ा वर्त बनेगा तो बड़ी त्रिज्या और फोकस दूरी भी ज़्यादा। जब पक्षमापी पेशियाँ सिकुड़ जाती है तो लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। जब पक्षमापी पेशियाँ क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है मतलब ये पक्षमापी पेशियाँ जो यहाँ पे लेंस से लगी हुई है, ये पेशियाँ लगी हुई है, और ये जब सिकुड़ेगी
तो लेंस है वो एक ही जगह पे ऐसे वक्रित हो जाएगा और ये ऐसे सिकुड़ जाएगी पक्षमावी पेशियाँ, तो इसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी, तो नज़दीक की वस्तु साफ दिखाई देती है। उसके बाद 2 पॉइंट आते हैं, निकट बिंदु और एक होता है दूर बिंदु, है ना। फार पॉइंट होता है एक तो दूर बिंदु, और एक नियर पॉइंट यानी निकट बिंदु। 2 पॉइंट आएंगे अलग अलग। निकट नाम से पता लग रहा है एक निकट है और एक क्या है दूर बिंदु, और एक क्या है निकट बिंदु, नाम से ही पता चल रहा है। निकट बिंदु यानी नेत्र व वस्तु के बीच की वह न्यूनतम दूरी जहाँ पर रखी वस्तु को साफ देखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, निकट बिंदु। निकट बिंदु की दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। कितनी, 25। यानी 25 सेंटीमीटर पर जब कोई वस्तु रखी है तो हमें वह साफ साफ स्पष्ट दिखाई देती है। एक स्वस्थ व्यक्ति का नेत्र 25 सेंटीमीटर से पहले कोई वस्तु रखी है तो उसको देख सकते हैं, लेकिन आंखों पर है ना दबाव पड़ता है, आंखें में दर्द होने लगता है कुछ समय पश्चात। तो साफ साफ वस्तु को अगर बिना किसी दबाव के आंखों के देखना है तो हमें वस्तु को, या बुक हम अगर पुस्तक वगैरह पढ़ रहे हैं तो वो कितने दूरी पे हो, 25 सेंटीमीटर दूरी पे हो तो हम बिना किसी दबाव के पढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो दूर बिंदु। दूर बिंदु से पता लग रहा है कि हम अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तु को देख सकते हैं, अधिकतम दूरी है, और ये क्या है, न्यूनतम दूरी है। ये न्यूनतम दूरी थी और ये अधिकतम दूरी। नेत्र व वस्तु के बीच वह अधिकतम दूरी जहाँ पर रखी वस्तु को साफ साफ देखा जा सकता है क्या कहलाता है, दूर बिंदु, और ये क्या है, निकट बिंदु। ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट जो है टॉपिक कौन सा है, नेक्स्ट है दूर बिंदु की दूरी कितनी होती है, दूर बिंदु की दूरी होती है अनंत। निकट बिंदु की दूरी तो होती है 25 सेंटीमीटर, यानी कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो वह हमें स्पष्ट दिखाई देती है। दूर बिंदु कितना होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख का दूर बिंदु होता है अनंत। तो ध्यान रखेंगे आप सभी कि निकट बिंदु की दूरी तो होती है 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु की दूरी होती है अनंत। यानी कोई भी स्वस्थ व्यक्ति, ऐसे कहा जाता है कि कोई भी स्वस्थ व्यक्ति की स्वस्थ आंखें अधिकतम कितनी दूरी तक देख सकती है, बोले अनंत तक देख सकती है, ऐसे कहा जाता है। अनंत मतलब जहाँ तक हम देख सकते हैं वही अनंत है, और वो दूर बिंदु है, उससे आगे नहीं देख सकते। इसका मतलब आपका दूर बिंदु वही है जहाँ तक आप वस्तु को देख सकते हैं। दृष्टिपरास अभी बताया, दृष्टिपरास मतलब 25 सेंटीमीटर से कम नहीं देख सकते। 25 सेंटीमीटर से, जैसे यहाँ पे आँख अपनी, तो यहाँ से ये इतनी दूरी है 25, तो कोई वस्तु यहाँ रखिए तो इससे पहले यहाँ पे हम वस्तु रखेंगे तो नहीं देख सकते। उसके बाद आगे चलते जाएंगे, ये आ गया इनफाइनाइट यानी अनंत, और यहाँ पे कोई वस्तु रखी है तो यहाँ देख सकते हैं, लेकिन इससे आगे नहीं देख सकते क्योंकि दूर बिंदु आ गया, इससे आगे हम देख ही नहीं सकते। निकट बिंदु से पहले नहीं देख सकते और दूर बिंदु से आगे की दूरी को हम नहीं देख सकते। यानी 25 से अनंत के बीच में कोई भी वस्तु रखी है तो हम वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। दृष्टिपरास होगी, निकट बिंदु व दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टिपरास कहते हैं, और यह 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच की परास होती है। उसके बाद एक रोग है मोतियाबिंद, आपकी बुक में लिखा है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद किसे कहते हैं, बोले आयु बढ़ने के साथ साथ मानव नेत्र जो है वो सफ़ेद रंग का हो जाता है, और जिसे कहते हैं कि नेत्र जो है दूधिया हो गया। क्या हो गया, दूधिया। और वो एक रोग है जिससे वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती। आयु बढ़ने के साथ साथ कभी कभी नेत्र लेंस क्या हो जाता है, सफ़ेद रंग का, वाइट कलर का, यानी दूधिया हो जाता है, और इस स्थिति को कहते हैं मोतियाबिंद। क्या कहते हैं, मोतियाबिंद। और इसका उपचार भी संभव है, किसके द्वारा, शल्य चिकित्सा द्वारा मोतियाबिंद का उपचार संभव है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो दृष्टि दोष। जो अपने सिलेबस में वो 3 दोष हैं, एक तो निकट दृष्टि दोष, कौन सा, निकट दृष्टि दोष, उसके बाद दूर दृष्टि दोष, और फिर है जरा दृष्टि दोष। 3 दोष पढ़ेंगे। दृष्टि दोष किसे कहते हैं, नेत्र लेंस की समझन क्षमता में कमी के कारण, समझन क्षमता में कमी के कारण नेत्र दोष होते हैं। नेत्र लेंस की समझन क्षमता में कमी के कारण जो दोष होते हैं उन्हें नेत्र दोष कहते हैं। ये 3 प्रकार के हैं। पहला निकट दृष्टि दोष, उसके बाद दूर दृष्टि दोष, फिर है जरा दृष्टि दोष,
निकट दृष्टि दोष किसे कहेंगे? वह दोष जिसमें निकट की वस्तु साफ, नाम से पता लग रहा है कि निकट दृष्टि दोष। आप सोचोगे निकट का नहीं दिखाई देगा, निकट का दोष नहीं है ये नाम उल्टा है। निकट दृष्टि दोष तो इसमें व्यक्ति को दूर का नहीं दिखाई देता, निकट का साफ दिखाई देता है। तो क्या कहेंगे कि वह दोष जिसमें निकट की वस्तु साफ परंतु दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। बोले ये होता क्यों है भी, ये दोष क्यों उत्पन्न होता है? बोले नेत्र गोल, नेत्र लेंस है ना जो अपने आँख में उत्तल लेंस, उसकी वक्रता बढ़ गई है। जैसे ये नॉर्मल लेंस है और ये एक जगह पे ऐसे वक्रित हो गए, यानी वक्रता बढ़ गई है तो इसकी शक्ति बढ़ गई लेंस की। तो जैसे ये प्रकाश किरणें आएगी उनको, जैसे समांतर किरणें आ रही है, समांतर किरणें आ रही है इसका मतलब ये अनंत से आ रही है, अनंत से आ रही है। समांतर कोई भी किरणें आ रही है इसका मतलब वो अनंत पे जाके काटेगी और वो अनंत पे अनंत से आ रही है। और जब प्रकाश किरणें अनंत से आ रही है तो ये एफ पे काटेगी। अनंत से कोई भी प्रकाश किरणें आती है तो वो लेंस के फोकस बिंदु पर काटती है ना। क्यों काटती है? क्योंकि ये लेंस है, ये इनको जैसे यहाँ से अपवर्तन होगा तो ये प्रकाश किरणों को मोड़ देता है और जहाँ पे किरणें काटती है वहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। अपने अंदर दोष पढ़ रहे हैं, निकट दृष्टि दोष पढ़ रहे हैं अभी जैसे, तो इस दोष में क्या होता है कि प्रतिबिंब का निर्माण रेटिना से पहले ही हो जाता है। कौन से दोष में? निकट दृष्टि दोष में। सबसे पहला प्रश्न ये है कि निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है? बोले ये रेटिना है, रेटिना से आगे ही प्रकाश किरणें काट जाती है तो यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। तो और प्रतिबिंब बनना चाहिए रेटिना पे, पहले ही बन गया तो इस प्रतिबिंब को हम देख ही नहीं सकते किस वस्तु का और कैसा प्रतिबिंब बना है, तभी तो ये दोष पैदा हो गया है ना। तो पहला चित्र है नेत्र दोष के कारण दूर बिंदु है वो नज़दीक आ गया। दूर बिंदु होना अनंत पे चाहिए था, ये किरणें होनी समान अनंत से आ रही है तो समांतर होनी चाहिए थे, लेकिन ये समांतर नहीं है, इस बिंदु से आ रही है। दूर बिंदु यहाँ न रह के नज़दीक आ गया। तो निकट दृष्टि दोष में दूर बिंदु नज़दीक आ जाता है और नज़दीक आ जाता है। और पहला पॉइंट ये हो गया कि निकट दृष्टि दोष में दूर बिंदु नज़दीक आ जाता है। दूसरा पॉइंट, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है। और तीसरा पॉइंट कि ये दोष उत्पन्न क्यों हुआ? बोले नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ने के कारण यह दोष उत्पन्न होता है। चौथा, इस दोष का निवारण कैसे करेंगे? तो उस दोष का निवारण, जैसे चश्मा लगेगी तो उसमें अवतल लेंस लगा हो तो उसका मतलब उस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस काम में लिया जाता है? अवतल लेंस काम में लिया जाता है। पहला तो ये अपने आँख में होता है वो तो होता है उत्तल लेंस, और इस दोष को दूर करने के लिए चश्मा में कौन सा लेंस? अवतल लेंस लगाया जाता है। तो अवतल लेंस क्या करता है? प्रकाश किरणों को फैलाता है, फैलाएगा तो ये यहाँ जाके रेटिना पे काट देगी, तो काट देगी तो रेटिना में प्रतिबिंब बन जाएगा और दोष का क्या हो जाएगा? निवारण हो जाएगा। तो ये चित्र हो गया उपचार युक्त नेत्र चित्र है। ये कैसे है? बोले अवतल लेंस लगा देंगे चश्मा में तो इस दोष का उपचार हो जाएगा। तो ये दोष है निकट दृष्टि दोष युक्त चित्र है। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब बन गया, पहले ही बनना चाहिए था रेटिना पे। तो निवारण कैसे करेंगे, उपचार कैसे करेंगे इस दोष का? अवतल लेंस का उपयोग करके। ठीक है अभी इसके बाद दूसरा दोष जो आता है वो है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष मतलब उल्टा है, नाम इसका उल्टा है। दूरदृष्टि दोष यानी दूर का दोष नहीं है, निकट का दोष है। दूर की तो वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है इसमें दूरदृष्टि दोष में, तो बोले निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। देखो वह दोष जिसमें दूर की वस्तु साफ लेकिन नज़दीक की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। कहाँ की? नज़दीक की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। दूरदृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु तो साफ लेकिन निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है, दूरदृष्टि दोष है। कहते हैं ये हुआ क्यों? नेत्र लेंस की वक्रता कम होने के कारण यह दोष उत्पन्न हो जाता है। वक्रता कम होने के कारण मतलब ये लेंस था और ये तो हो गया वक्रित ज़्यादा, लेकिन इस दोष में वक्रता कम होती है तो ये लेंस होना तो इतना चाहिए था, लेकिन ये लेंस क्या हो जाता है? चपटा हो जाता है। ऐसे चपटा होगा तो इसकी वक्रता कम होगी, लेंस चपटा हो गया। लेंस मुड़ा हुआ कम है, चपटा ज़्यादा हो गया, एक जगह पे वक्रित कम है। वक्रित ये देखो वक्रित कम है, ये दोष तो ऊपर वाले में। निकट दृष्टि दोष में तो लेंस ऐसे एक जगह पे वक्रित हुआ था ऐसे, ये निकट दृष्टि दोष में। और इस दूर दृष्टि दोष में लेंस ऐसे चपटा हो जाता है, वक्रता होगी कम, मुड़ा हुआ लेंस कम है ऐसे,
है ना, लेंस की लंबाई ज़्यादा बढ़ गई है, चपटा हो गया है, तो वक्रता क्या हो गई है, इस दोष में, दूरदृष्टि दोष में वक्रता कम हो गई है। ठीक है ना। इसके बाद ये चित्र जो है दूरदृष्टि दोष है, यानी निकट की वस्तु, ये अपना निकट बिंदु है, ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हम वस्तु को साफ देख सकते हैं, लेकिन इस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देगी। जैसे यहाँ पे कोई वस्तु है तो इसका निकट बिंदु नज़दीक आ गया, नज़दीक आ गया, और यहाँ पे जैसे निकट बिंदु नज़दीक, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी इसको। 25 सेंटीमीटर है, जैसे यहाँ पे कोई वस्तु रखी है तो ये इसको निकट बिंदु है, ये 25 सेंटीमीटर, ये इतना। तो जैसे यहाँ वस्तु रखी है तो प्रकाश किरणें रेटिना पे न काट के रेटिना से पीछे चली जाती है, रेटिना के पीछे चली जाती है, तो यहाँ किरणें काट रही है, प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, रेटिना पे बन ही नहीं रहा, तो वस्तु दिखाई ही नहीं देगी, इसमें दिखाई नहीं देगी, क्योंकि प्रतिबिंब बन गया रेटिना के पीछे, पीछे बन गया। बनना यहाँ चाहिए था। बोले इस दोष का निवारण के लिए क्या करेंगे, इस दोष के निवारण के लिए एक उत्तल लेंस काम में लेंगे। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। जैसे ये उत्तल लेंस लगाएंगे तो प्रतिबिंब जाके कहाँ बन जाएगा, रेटिना पे बन जाएगा। कहाँ पे, रेटिना पे प्रतिबिंब बन जाएगा यहाँ। तो ये दोष पढ़ रहे हैं हम, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस काम में लेते हैं, उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष का उपचार कैसे करते हैं, उत्तल लेंस के द्वारा। उपचार हेतु कौन सा लेंस काम में लेते हैं, उत्तल लेंस। अब पॉइंट है 3-4 देखो इंपॉर्टेंट। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब का निर्माण रेटिना के पीछे होता है। दूरदृष्टि दोष में निकट बिंदु है वो दूर चला जाता है। 2 पॉइंट हो गए। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस काम में लेते हैं, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस काम में लेते हैं। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है अभी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, नेक्स्ट चलें भी आगे, है ना। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वो जरा दृष्टि दोष। तीसरा दोष कौन सा है, जरा दृष्टि दोष। जब व्यक्ति की आयु में वृद्धि होती है तो व्यक्ति को न तो नज़दीक का दिखाई देता है और न ही दूर का स्पष्ट दिखाई देता है, तो कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में न नज़दीक का दिखता है और न ही दूर का, तो दोनों लेंस काम में लेने पड़ेंगे। एक उत्तल भी लगाना पड़ेगा और अवतल भी दिखाना पड़ेगा, दोनों लेंस लगाने पड़ेंगे, क्योंकि व्यक्ति को न तो नज़दीक का साफ दिखता है और न ही दूर का साफ दिखता है। तो इस दोष को दूर करने के लिए दोनों ही प्रकार के, कौन कौन से, उत्तल और अवतल दोनों ही लेंस काम में लेते हैं। द्विफोक्सी लेंस काम में लेते हैं, है ना। जरा दृष्टि दोष में कौन से लेंस, उपचार के लिए द्विफोक्सी लेंस। अवतल लेंस तो वस्तु जब दूर रखी है तो उसको स्पष्ट देखने के लिए कौन सा लेंस, अवतल लेंस। और जब वस्तु नीचे, अच्छा नीचे तो चश्मा में कौन सा लगाते हैं, उत्तल लेंस। और चश्मा में ऊपर की तरफ, जैसे ये चश्मा है तो इस चश्मा में ऊपर की तरफ यहाँ लगाते हैं अवतल लेंस ऊपर, और नीचे कौन सा लगाते हैं, नीचे उत्तल लगाते हैं। नज़दीक देखने के लिए तो उत्तल लेंस काम में लेते हैं। ये रहा, जैसे यहाँ पे नीचे उत्तल और ऊपर कौन सा हो गया, ऊपर अवतल हो गया, है ना। नीचे तो उत्तल नज़दीक की वस्तु को देखने के लिए और दूर की वस्तु को देखने के लिए अवतल लेंस। ठीक है भाई, धन्यवाद। बाकी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे इसको, है ना, नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।